नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। उपनिषदों की श्रृंखला में चतुर्थ उपनिषद के रूप में पठित प्रश्नोपनिषद पर आज यह वीडियो आधारित है। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न के स्वरूप में होने के कारण यह प्रश्नोपनिषद कहलाता है। तो अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का यह उपनिषद है और महर्षि पिप्पलाद इसके प्रणेता हैं। तो महर्षि पिप्पलाद से 6 ऋषियों ने कबंधी, शुकेशा, आश्वलायन, सत्यकाम, भार्गव और सौर्यायिनी ने सृष्टि और ईश्वर के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, प्राण के बारे में कुछ प्रश्न पूछे और उसका जो उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने दिया है वही है प्रश्नोपनिषद, जिसमें मात्र 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो आइए जानें वो 6 प्रश्न किसने क्या क्या पूछा, वो 6 ऋषि क्या थे और उनके प्रश्न क्या थे। सबसे पहले कबंधी ऋषि ने पूछा कि यह बताइए कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, कैसे संचालित होती है, कौन है इसका कर्ता धर्ता। तब पिप्पलाद ऋषि ने बताया कि परब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि के कर्ता हैं और उनके ही आदेशानुसार यह सृष्टि चलती है। दूसरा प्रश्न जो था उसके रूप में महर्षि भार्गव ने पिप्पलाद ऋषि से 3 बातें पूछी उस प्रश्न में कि प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं, प्रकाशित करने वाले कितने देवता हैं और उन सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है। तो इसके उत्तर में पिप्पलाद जी ने बताया कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये जो 5 तत्व हैं यही मनुष्य के शरीर को प्रकाशित करते हैं, यानी आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। यह 5 देवता शरीर को प्रकाशित करते हैं और शरीर को धारण करते हैं। और देह को प्रकाशित करने वाले जो 14 देवता हैं वो क्या हैं? वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र, कान आदि जो ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, अंतःकरण और प्राण। तो ये हैं और इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है प्राण। इसी प्राण तत्व की व्याख्या इस द्वितीय प्रश्न के रूप में हुई है। तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न पूछा बहुत ही आदर के साथ उस प्रश्न को पूछा महर्षि आश्वलायन ने। उन्होंने कहा कि यह प्राण कैसे मनुष्य के शरीर में आता है, कैसे जाता है, कैसे स्थित रहता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो महर्षि पिप्पलाद ने उन्हें प्राण के आने, जाने और निकलने के मार्गों के बारे में विस्तार से बताया। चौथा प्रश्न गार्ग्य मुनि ने पूछा। उन्होंने कहा कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परब्रह्म क्या है, इसके बारे में आप बताएं। और पिप्पलाद मुनि ने उन्हें जीवात्मा परमात्मा का संबंध और जो शाश्वत जो सृष्टि है ब्रह्म की उसके बारे में विस्तार से बताया। 5वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है जो शैव्य सत्यकाम द्वारा पूछा गया। इस ऋषि ने पूछा कि ओंकार की उपासना का फल क्या है। हम जो ओम करके उच्चारण करते हैं इसकी उपासना और उसका फल क्या है, इसका ज्ञान आप हमें दीजिए हे पिप्पलाद ऋषि। तब पिप्पलाद ने महर्षि गार्ग्य को ओंकार उपासना की पद्धति, उसका फल और उससे कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है इसके बारे में विस्तार से बताया। यदि हमें ओंकार उपासना के बारे में जानना है तो प्रश्नोपनिषद को पढ़ना और उसको अपने भीतर उतारने की जो हमारी प्रक्रिया है वो हमें वस्तुतः ब्रह्म की ओर ले जाती है। 6ठा जो प्रश्न है वह शुकेशा ऋषि ने पूछा। उनका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा कि 16 कलाओं वाला, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, कौन ऐसा पुरुष है जिसमें 16 कलाएं हैं। तो पिप्पलाद ऋषि ने उन्हें बताया कि परब्रह्म परमेश्वर ही वह पुरुष है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ और उसमें ही उपस्थित होती हैं 16 कलाएं। साथ ही साथ परब्रह्म पुरुषोत्तम की जो 16 कला है उसमें क्या है? 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अन्न की उत्पत्ति इत्यादि सारी जानकारी पिप्पलाद ऋषि ने महर्षि शुकेशा को दी। तो इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में प्रश्नोपनिषद हमारे सामने आता है और एक एक प्रश्न का जैसे उत्तर हमें मिलते जाता है हमें पता चलता है कि परब्रह्म परमेश्वर ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की,
किस प्रकार प्राण को हमारे शरीर में, हमारी देह में, हमारी आत्मा में उतारा और कैसे उनकी एक इच्छा से यह प्राण जब हमारे शरीर को त्याग देता है तो हमारी किसी भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का कोई महत्व नहीं रह जाता। वस्तुतः प्रश्नोपनिषद में प्राण की मीमांसा है, प्राण की महत्ता है और प्राण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। अगर यह प्रश्नोपनिषद और उसकी व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जीवन में एक बार, कम से कम एक बार प्रश्नोपनिषद के इन 6 प्रश्नों को जरूर पढ़ें और चिंतन करें कि कितना महान है वो परब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने हमारे शरीर में प्राण की स्थापना की। हम सांस लेते हैं, हम खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर ईश्वर के प्रति आभार प्रकट नहीं करते। तो आइए सब साथ मिलकर अपने इस प्राण के साथ अंतरतम से उस परमपिता परब्रह्म के प्रति आभार प्रकट करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।